Hello students, myself Varun Dixit, you're most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, today I will discuss about chapter 1st life process class 10th. Student, before time I will discuss about many steps of the respiration in human beings. Students, before time I will structure of human respiratory system. So today I will discuss about next part of this topic. स्टूडेंट, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इस डायग्राम के बारे में, इस स्ट्रक्चर को हमने समझा कि जो नोज क्या होती है और नोस्ट्रल पैसेज क्या होता है, उसके बाद में नोस्ट्रल क्या वर्क है, फेरिंग्स हैं एंड ट्रैकिया क्या है, इन सब चीज़ों ब्रोंकाई क्या होती हैं, और मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि हमने अपना टॉपिक जो था वो डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, और फिर आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ईच ब्रोंकस हमने बताया कि बॉडी में दो ब्रोंकस होते हैं, जैसे कि ये ब्रोंकस है और ये ब्रोंकस है। तो ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द lungs to form a large number of still smaller tube called bronchioles। और जो प्रत्येक ब्रोंकस होता है वो लंग्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉलर ट्यूब्स को फॉर्म करता है। उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। आप देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये जो छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं। The smallest bronchioles have tiny air sac at their ends। और उनके जो एंड पर देखा होगा कुछ एयर सैक, जो गुब्बारे जैसी ये संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, एयर सैक बोला गया। एयर सैक एट देयर एंड्स, एयर सैक पाए जा रहे हैं। द पाउच लाइक एयर सैक एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड एल्वियोली। और ऐसे जो एयर सैक आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इंड्स पे ब्रोंक्यूल्स के, इन्हें हम एल्वियोली के नाम से जानते हैं। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन। और इन एल्वियोली की जो वॉल्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। एंड दे आर सराउंडेड बाई वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। और ये बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सराउंडेड रहती हैं। इट इज इन द एल्वियोली दैट ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी। और इन एल्वियोली की हेल्प से ही क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी के द्वारा ली जाती है। द ह्यूमन लंग्स हैव बीन डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज फॉलो। और ह्यूमन लंग्स जो होते हैं हैव बीन डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज फॉलोज। गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स। क्योंकि इतनी बड़ी पैमाने पर क्या होता है कि गैसेस का लंग्स के द्वारा एक्सचेंजमेंट होता है, इसलिए जो लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मिलियंस की संख्या में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली होती हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड पर मौजूद हैं। तो इनमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ एल्वियोली मौजूद रहती हैं। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड्स वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत बड़ा एक एरिया प्रोवाइड कराती हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। एंड द एल्वियोली अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस प्रकार से मतलब जो इतना जो लार्ज सरफेस एरिया मिलता है एल्वियोली की वजह से, वो क्या करता है, गैसेस के एक्सचेंज को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, if all alveoli from the two lungs are unfold, they would give an area of about 80 स्क्वायर मीटर। अगर सभी एल्वियोली दोनों लंग्स की खुल जाती हैं तो करीब में 80 स्क्वायर मीटर का एरिया मिलता है। द डायफ्राम इज अ सीट ऑफ मसल्स
बिलो द लंग्स। और डायफ्राम क्या होता है, एक तरीके से सीट्स होती है जो मसल्स की, जो कि लंग्स के नीचे मौजूद रहती है। इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ये क्या करता है, ब्रीदिंग इन और आउट में हेल्प करता है, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। द मसल्स ऑफ चेस्ट आल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। और जो चेस्ट की मसल्स होती हैं वो भी ब्रीदिंग इन एंड आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं। आगे टॉपिक है व्हेन वी ब्रीद इन एयर। जब हम लोग क्या करते हैं, हवा को ब्रीद करते हैं अंदर की, द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब कॉन्ट्रैक्ट। तब जो डायफ्राम एंड जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अटैच टू द रिब्स, रिब से अटैच हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट, रिब कॉन्ट्रैक्ट से अटैच हो जाती हैं। ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। तब क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड, फैल जाती है। द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी। और इस प्रकार से जो एक्सपेंशन मूवमेंट होता है हमारे रिब केज में, तो क्या होता है, चेस्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है या चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम द एयर प्रेशर डिक्रीजेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी। इस प्रकार से जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एयर प्रेशर क्या जो चेस्ट कैविटी का होता है कम हो जाता है। एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड रसेस इनटू द लंग्स। और बाहर की जो हवा होती है वो लंग्स में पहुंच जाती है थ्रू नोस्ट्रिल और उसके बाद में ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। इन दिस वे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन द एयर सैक्स आर एल्वियोली ऑफ द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो एल्वियोली होती हैं, एयर सैक एल्वियोली होती हैं, वो बाहर की हवा से जिसमें ऑक्सीजन रहती है उससे भर जाती हैं। द एल्वियोली आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड वेसल्स कार्ड कैपिलरीज कैरिंग ब्लड इन देम। और इस प्रकार से जो एल्वियोली होती हैं और उन पे क्या होता है, वेरी थिन मसल्स रहती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं वहाँ से। सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूज आउट फ्रॉम द एल्वियोली वॉल्स इनटू द ब्लड। इस प्रकार से एल्वियोली से वो जो एयर होती है ऑक्सीजन वाली वो कहाँ पे, ब्लड में डिफ्यूज्ड हो जाती है। द ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन होती है वो सारे पार्ट में बॉडी के पहुंच जाती है ऑक्सीजन के साथ। एज द ब्लड पासिस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इस प्रकार से जब वो ब्लड जो होता है टिश्यू में पास होता है, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूज इनटू द सेल। तब वो जो ऑक्सीजन उसमें मौजूद होती है वो सेल में डिफ्यूज हो जाती है। द ऑक्सीजन कंबाइंड विद द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और इस प्रकार से वो ऑक्सीजन जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके साथ में मिक्स होकर के क्या करती है, बॉडी को एनर्जी रिलीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज a waste product during respiration in the cell of the body tissues। और कार्बन डाइऑक्साइड इस डाइजेशन जब एनर्जी रिलीजमेंट होता है तो उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बॉडी टिश्यूज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड। और फिर उसी प्रकार से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड में रिलीज हो जाती है। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर डिफ्यूज इनटू द एल्वियोली। और जहाँ से एल्वियोली में से ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई थी ब्लड में, वहीं से ब्लड से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में डिफ्यूज्ड हो जाएगी। व्हेन वी ब्रीद आउट एयर द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब रिलैक्स हो जाएंगे। ड्यू टू विच द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम स्मॉलर। और चेस्ट कैविटी स्मॉलर हो जाएगी। दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट पुशेज आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एल्वियोली ऑफ द लंग्स इनटू द ट्रेकिया। और उसके बाद में ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एल्वियोली से निकलकर इस मतलब जो लंग्स में, और लंग्स से फिर ट्रैकिया, फिर नोस्ट्रिल से ऐसे
बाहर की तरफ निकल जाएगी। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज कंप्लीटेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी, और इस प्रकार से जो गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल when air is taken in and let out, the lungs always contain a certain residual volume of air, so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed into the blood and for the carbon dioxide be released from the blood. Another point to noted is that carbon dioxide is more soluble in water, so it is mostly transported in the dissolved from in out our blood. इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है इसके मतलब जो टाइम लगता है कि ब्रीदिंग में इतना टाइम लगता है, जबकि इस प्रोसेस में इतना टाइम किस लिए लगता है, इन सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन हैं अब हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाई इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्यों रेस्पिरेशन के बाद में प्रोड्यूस्ड होती है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।